बराबर 3b बराबर 4। आपको भी 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे और आप शुरू से अंत तक देखिए। आपको कहीं हमको नहीं लगता कि दोबारा बनाने की आपको जरूरत लगे। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। 2a बराबर 3b बराबर 4, 2a 3b और 4c ऐसा है तो abc का रेशियो क्या होगा? तो abc का रेशियो क्या होगा, यही पूछा है ना। तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? जो गुना में है वो तो रेशियो हो ही नहीं सकता, भाग वाला रेशियो। तो ये जो 2 है वो ए का रेशियो नहीं होगा, जो ये 3 है ये बी का रेशियो नहीं होगा, सी जो नहीं होगा। तो जिसका रेशियो चाहिए ऐसे अगर 3 गुण है तो ए को ढक दीजिए 3 चौका 12, इसको ढक दीजिए 4 गुना 8 और इसको ढक दीजिए 3 गुना 6। अगर फिर कटता है तो काट देंगे। तो कटता है तो क्या अलग होता है? HCF अलग होता है, क्योंकि 12, 8 और 6 का HCF 2 है। तो 2 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3। अब आप में से अगर किसी को लगता है जो क्या बोलते हैं सर HCF काट देंगे, अरे भाई कुछ नहीं बोले, आप इसको काटो। आप जिससे काटते हो वही HCF होता है। बोलते 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 धीरे धीरे आपको भी थोड़ा सा ये बैठ जाएगा आपके पास कि HCF ही कटता है। तो 6, 4, 3 बस समझ में। आप गौर करिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा था, एक क्वेश्चन ऐसा है, देखिएगा छोटा छोटा सा क्वेश्चन, देखिएगा a/3 b/4 और c/5। तो इसमें पूछेगा एबीसी का रेशियो क्या है। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि रेशियो मीन्स होता है बट्टा। रेशियो मीन्स होता है बट्टा, मीन्स भाग। एक से एक मैथमेटिक्स जानकार लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। डोंट माइंड, आपको किसी तरह सीखना है ना। तो मान लो ये बट्टा में है तो इसका रेशियो क्या होगा? कहीं कुछ कर रहे हैं काम में, ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 5। अगर अगला कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ये चीज बिठा देना है। अगर उसमें ये व्यंजक दिया हुआ है तो आगे देखिएगा क्वेश्चन आपको a बराबर b/5 सॉरी b/3 और लिखा है b बराबर c/2 इक्वल टू है। तो इसमें पूछेगा a b c का रेशियो क्या है? a b c का रेशियो क्या है? a b और c का रेशियो क्या है? अब बताइए, ये बराबर है। अभी तुरंत आपको बोले थे कि बट्टा वाला भाग वाला रेशियो होता है। तो बताइए b के बट्टे में भाग में क्या है? तो b का तो 3 होगा। a का क्या है? कुछ नहीं है, मीन्स 1 होगा। तो a का 1 हो गया और b का 3। अब इसको हम मिटाते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो बैक करके आप देख लें ना। तो a का हो गया 1 और b का हो गया 3, कोई दिक्कत? a का हो गया 1 और b का हो गया 3। अब बताओ c का कितना है? बोलिए। अरे का 1, बी का 1, तो बी का हो गया और सी का 1 और 2 हो गया। अब आप बताइए ये बी और बी दोनों 2 को है, 1 है और यहाँ अलग अलग है, इसको खाली बराबर करना है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इसको कितना गुना करते 3 हो जाएगा 3। तो ये 1/2 है, ये 1:2 जो है ये 1/2 है। अगर आप इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप अंश को करते हैं तो हर को भी करना पड़ेगा, अगर हर को गुना करते हैं तो अंश को भी करना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है आपको अंश हर नहीं दिख रहा है, लेकिन 1/2 है, ये 1/2 है। इसलिए अगर इसको 3 से गुना करते हैं तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 पड़ेगा ना। अब ये 3 बराबर हो गया ना। तो दोनों इतना बड़ा गुना करके क्यों करते हैं? आप ऐसा करिए कि यहाँ 1 हो गया 3 और इसको 3 से गुना कर 3 होगा, इसको कितना करें 6। तो a b c, क्योंकि b के जगह दोनों जगह 3 ही हो रहा था नहीं, ये हो गया a b c 1:3:6:। अगर आपको ऐसा बोल देता तो 6, 3 और 1 10 हो गया है। बोल देता, ध्यान रखिएगा, खाली ध्यान बात समझिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता c/2 था ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि a बराबर b/3 b बराबर c/2 रहे तो 1000 रुपया को दिख रहा है जो
1000 रुपया उधर से दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बड़ा। 1000 रुपया को बांटने में एबीसी को कितना 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 मिलेगा। अगर ऐसा रहे क्वेश्चन को ना, अगर इतना बराबर इतना रहे, इतना बराबर इतना रहे, तो एबीसी का भाग क्या क्या होगा। तो आप देखिएगा बी का कितना है 3, ए का कितना है 1, बी का कितना है 1, सी का कितना है 2। अब इसको बराबर करना है एबीसी का, क्योंकि यहाँ हो गया है ए, यहाँ हो गया है बी, यहाँ हो गया है बी, यहाँ हो गया है सी। तो ये बी जब दोनों एक ही तरह का, ये मान अलग अलग क्यों है, इस मान को एक जैसा कर देना है। क्लियर है? तो ये 3 है, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, हो जाएगा 6। तो बी के जगह 3 हो गया, ए को 3 लेना है, ए के जगह 1 था, यहाँ था कितना 6, तो 1 3 6 हो गया। इसको जो बनाने जानता है यहाँ से दिमाग लगा लेगा, लिखेगा 1 3 और 6, ए बी सी। तो 6 3 9 10, तो 10 अनुपात टोटल हो गया कि नहीं, अनुपात में टोटल 10 हुआ। टोटल पैसा कितना है 1 अनुपात बराबर 100, तो 1 अंतर 100, 3 अंतर 300, 600, सी का 600, बी का 300, ए का 100। अब अगर ये पूछे कि सी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ एकदम नहीं धसता है, लेकिन ग्लैंडे खत्म है। ये कितना है, अरे तो ये कितना कम है 5, अरे 5 अनुपात कम है, तो 1 अनुपात 100, तो 5 अनुपात 500। ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 500, कितना कम बेसी है, ये है डिंग डोंग है, सब सब निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे। अगर आपको लगे कि सर मिटा दिए, तो फिर आप पीछे करके देख लीजिए, हम ग्राम में मिटा दिए क्या बात में। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अब होता है कि एक तरह देख लेता हूँ भागे, अभी आप देख भागी जाइएगा, कौन सोना का चेन हम बनवाने दिए हैं जो दुकान से लाइएगा, चेक काटना, हीरा अंगूठी पिनना है, सब इसको बेटा विद्यार्थी में क्या आता, दिन भर उधर बैठे रहिए, देखते रहिए देखते रहिए, एकदम हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छटपटाइए नहीं। देखिए लिखा है ए का 15% बराबर बी का क्या परसेंट है 20%। अब आप में से जो देख रहे हैं, आपको लगा सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बहुत जल्दी आपको एकदम स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए लिख के थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बस यही क्वेश्चन है। ए का 15%, बी का 20%, तो ए बी का रेशियो क्या है, ए बी का रेशियो क्या है। देखिए पर इस बात को समझिए, छोटा सा सेकंड में आंसर लाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो हम देंगे और आपको लेना पड़ेगा। देखिए प्रतिशत मीन्स क्या होता है, अगर यहाँ इधर भी रहे इधर भी रहे, दोनों तरफ काट देंगे। 5 3 5, तो अब बताइए काटने के बाद क्या आया 3 बराबर 4 भी आया। तो अब बताइए इतना जो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ए के रेशियो कौन टा होगा, अरबी का रेशियो कौन टा होगा, और जल्दी करना है। तो यहाँ ए जो था उसके बट्टा में कौन है 4 बराबर, ये जो 4 है ये बराबर के बाद है, इधर गुना में है, तो इधर आके क्या होगा अब यहाँ हो गया यहाँ बी, तो ये जो 3 है बराबर के इधर है, तो 3 इधर किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ, गुना से, इधर आया क्या होगा, बताओ इसका रेशियो ये, इसका रेशियो ये होगा। इतना नाटक न करते हुए भी ए के साथ जो गुना है वो ए का रेशियो हो नहीं सकता ना, जो बी के साथ गुना हो बी का रेशियो हो नहीं सकता। यहाँ ए और बी है ना, बोलो, तो जब ये इसका नहीं है तो इसको करे एक और है, अरे इसका नहीं को करे, तो ए बी रेशियो हो गया। अब इसी में अगर बांटने बोल दिया जाए, इतना पैसा को मान लिया 2100 रुपया को बांटना है ना, ए का 15% बराबर बी का 20% हो, तो 1500 रुपया को बांटने में ए को बी से कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये का क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। रेशियो मीन्स बंटवारा, रेशियो मीन्स बंटवारा किसी भैंसुर का नाम है नहीं, तो बोलो बंटवारा। रेशियो मीन्स जिसका भैंसुर का नाम है वो बोले ही नहीं होने, बस मैंने बताया। देखो तो 3 और 4 7 अनुपात होगा, देखो 7 अनुपात टोटल है, पैसा कितना है टोटल 2100, तो 1 अनुपात बराबर 300। बार बार कहते हैं 1 अनुपात निकालना है,
और जितना अनुपात चाहिए उतना से गुना करें। 1 अनुपात 300, अगर 3 अनुपात चाहिए तो 900, 4 अनुपात चाहिए तो 1200। अब आपको अगर कहीं लफड़ा होता है कि सर ये अनुपात बराबर 7 अनुपात बराबर आप 2100 क्यों नहीं लिखे, सॉरी क्यों लिखे, गौर करिएगा, बात छोटी है, मार बड़ी लंबा करेगा। ये 7 अनुपात बराबर 2100 आप क्यों लिखे, गौर करिए 2100 क्यों? देखो ये जो 2100 है वो टोटल पैसा है, ए और बी दोनों का। तो ए का अनुपात था 3 और बी का अनुपात था 4, इसलिए टोटल हुआ 7। तो 7 अनुपात बराबर 7, टोटल अनुपात बराबर टोटल लिखे। अगर यहां लिख देता कि बी को 1200 मिलता है, बी को 1200 मिलता है, तो ये 1200 जो है वो किसका है, बी का है। तो बी का रेशियो कितना है, 3। तो 3 अनुपात बराबर 1200 ना। अगर बोलता है ए, ये जो 1200 है वो ए का अनुपात है, ए का भाग है, तो ए का अनुपात कितना है, तो 4 अनुपात बराबर 1200 लिखते, तब 1 अनुपात निकालते और जितना अनुपात चाहिए उतना से गुना कर देते। बात समझ में? इसलिए क्या लिखा है, ये 1200 ए का है, बी का है या फिर दोनों का है, ये बात पकड़ना। अगर दोनों का रहेगा आप लिख दोगे 3 अनुपात बराबर 1200, तो अकेले लिख दिया। 4 अनुपात लिख दोगे तो अकेले लिख दिया। दोनों लिखना पड़ेगा 7 अनुपात बराबर ना। तो क्या बोला है इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। कोई दिक्कत समझ में? चलिए ठीक, थैंक यू।